पश्चिम बंगाल में कोई गणतंत्र नहीं है। यहाँ पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, उनका पावर, उनका चेयर चले जाने के डर से इन्होंने ओपन जंग छेड़ा है। ये जो बुआ भतीजे की जोड़ी है, ये जो कोई सत्यवान या हरिश्चंद्र नहीं है, सबको ही जानते हैं। क्योंकि ममता बनर्जी या भाईपों के मुंह से अगर कभी कुछ निकला है तो सिर्फ झूठ निकला है। देखिए, चुनाव आयोग ने जो सिद्धांत लिया है सटीक सिद्धांत है, क्योंकि जो हम लोग लिस्ट देख रहे हैं, कहीं कहीं जगह पे वो सुबह से लेके दोपहर 3 साढ़े 3 बजे तक वीडियो जो है वेबकास्टिंग बंद करके रखा गया था। किसी जगह पे हमने देखा है कि वेबकास्टिंग की जो फुटेज जो दिख रहा है चुनाव आयोग को, वहां पर दूसरे लोग जाके वोटर के लिए मतदान कर रहे हैं। तो ये क्या अभिषेक बनर्जी भाईपो का डायमंड हार्बर मॉडल है? ये डायमंड हार्बर मॉडल दिखा के उनको 7 लाख की जीत हुई थी। तो हमने तो फलता में देखा है, ये भी देखा है कि इसराफिल उसको वो कैसे डराया धमकाया रहा था, वहां के जो हिंदू महिलाएं उनको। तो ये इसराफिल को मेट्रोजिल जो डोज है ये प्रॉपर देने का टाइम आ गया है। और चुनाव आयोग का धन्यवाद जताती हूँ कि वहां के जो लोग हैं, उनकी जो मांग थी कि उनका जो मतदान, उनका गणतांत्रिक जो उनका हक है, वो हक उनको फिर से दिया गया। भाईपो का डायमंड हार्बर मॉडल फ्लैट फेल। दीदी, इलेक्शन कमीशन एडिशनल 242 ऑब्जर्वर को कर रहा है और उसके बाद इसमें 165 एडिशनल काउंटिंग ऑब्जर्वर्स है और 77 पुलिस ऑब्जर्वर है और कड़ी निरापत्ता के लिए, पूरा चीज को देखने के लिए। आपको क्या लगता है, ये इतना ऑब्जर्वर और जरूरत था? पश्चिम बंगाल में आपको किसने कह दिया कि चुनाव चल रहा है? यहाँ पर जंग चल रहा है। सारे देश में और भी 4 राज्यों में पश्चिम बंगाल के अलावा वहां पर भी तो चुनाव हुआ है। आप बोलिए किसी भी राज्य में ऐसे जो चुनाव आयोग के खिलाफ जंग घोषणा करना, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में कोई गणतंत्र नहीं है। यहाँ पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, उनका पावर, उनका चेयर चले जाने के डर से इन्होंने ओपन जंग छेड़ा है। तो ये जंग चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं है। ममता बनर्जी खुद को मां माटी मानुष का पार्टी बताते हुए उनका जंग चल रहा है मानुष के खिलाफ। ये चुनाव है मानुष वर्सेस ममता। तो स्वाभाविक है कि ममता बनर्जी जब इतना बड़ा नेत्री, वो जब चुनाव करा रही है, जंग छिड़ रही है, तो उसके काउंटर में ये तो इतना पुलिस ऑब्जर्वर या जो काउंटिंग एजेंट्स ऑब्जर्वर्स जो है इतना होना ही चाहिए। हमने क्या देखा है, ममता बनर्जी खुद जाके स्ट्रांग रूम के सामने धरना लगाने लगी और उल्टे तरफ तृणमूल कभी स्पाइडरमैन बन के बिल्डिंग के 8वें माले पे चढ़ रहा है। हमारे कार्यकर्ता तैनात है हर एक स्ट्रांग रूम के सामने, दिन रात शिफ्ट करके वो पहरा दे रहे हैं। और कहीं पर ऐसी घटना घटी है, ममता बनर्जी जी को अगर थोड़ा सा भी उनके अंदर कोई शर्म आया होता तो ये काम वो बंद कर देती, क्योंकि 4 तारीख के बाद ममता बनर्जी टाटा बाय बाय है पश्चिम बंगाल से। दीदी, अभिषेक बनर्जी बोल रहे हैं भाजपा थ्रेटन कर रहा है, पार्टी कैडर लोग को, महिला को थ्रेटन कर रहा है और ये बीजेपी का अनफेयर मीन्स इन्फ्लुएंस को सामने खड़ा होने के लिए निर्देश कर रहे हैं। यहाँ पर केयर टेकर सरकार किसकी है? उनकी बुआ की है। तो ये जो बुआ भतीजे की जोड़ी है, ये जो कोई सत्यवान या हरिश्चंद्र नहीं है, सबको ही जानते हैं। क्योंकि ममता बनर्जी या भाईपों के मुंह से अगर कभी कुछ निकला है तो सिर्फ झूठ निकला है। सारा दुनिया देख रही है कि इसराफिल वो कैसे डरा रहा है। सारा दुनिया देख रही है कि जहांगीर के घर के सामने जो पुलिस तैनात हुए थे, सिंघम पुलिस, उनको हटाने के लिए तृणमूल गई थी। सारा दुनिया ये भी देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो केंद्रीय सरकार के जो एम्प्लॉयज है, उनको हटाने के लिए भी ममता बनर्जी की पुलिस, पहले हाई कोर्ट, पहले उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, अब डिवीजन बेंच स्पेशल लीव पिटिशन उन्होंने दाखिल किया है। इतना डर क्यों? इतना डर का माहौल तृणमूल में क्यों है? भारतीय जनता पार्टी डराती नहीं है, धमकाती नहीं है। हम लोग कायदे से वोट मांगे हैं और कायदे से ही जनता हमें वोट दिया है। 10 जन्म भी होगा तभी भी ये बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग नहीं आ पाएगा फलता में, ऐसे ही चैलेंज लगा रहा है
अभिषेक बैनर्जी? देखिए, अभिषेक बैनर्जी जब ये बात बोल रहे हैं, उनके पास ममता बनर्जी ने पूरा चुनाव का काउंटिंग डे का किसको दायित्व दिया है? यूपी का राजीव कुमार को। और भारतीय जनता पार्टी जिनका नींव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखा था, ये कोई पैराड्रॉपर आके ये ज्ञान बांटेगा? पहले उनके बुआ से पूछिए ना। ये शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, यूसुफ पठान, मेनका गुरुस्वामी, राजीव कुमार कौन से राज्य के हैं? कौन से बंगाल के हैं वो? ये उनका डेफिनेशन ऑफ पश्चिम बंगाल और हमारा डेफिनेशन ऑफ पश्चिम बंगाल बहुत अलग है। उनका डेफिनेशन ऑफ पश्चिम बंगाल पश्चिम बांग्लादेश से है, जिनका पार्टी का स्लोगन ही बांग्लादेश से उधार लिया हुआ है, वो हमें बंगाली अस्मिता सिखाएंगे। और दूसरी बात, 10 जन्म की जरूरत नहीं है, इसी जन्म में 4 मई के दिन ही पश्चिम बंगाल से तृणमूल, अभिषेक बैनर्जी, ममता बनर्जी, पूरा बैनर्जी परिवार और टीएमसी का सुपरा साफ होगा। ये बात लिख कर रखिए। यदि ममता बनर्जी बोल रहा है 200 पार इस बार, उसके बाद ये भी बोल रहा है, क्या ये सीआरपीएफ लोग महिला को और इन लोग को असॉल्ट किया है, और ममता बनर्जी जो लोग इसका विरोध में खड़ा हुआ है, जो लोग पार्टी का कैडर है, उन लोग को रिवॉर्ड भी देंगे? नहीं, वो तो जो पुलिस की माता, उनकी बीवी को धमकाया था, अनुव्रत मंडल, ममता बनर्जी तो उनको भी रिवॉर्ड दिया था। ममता बनर्जी ने तो उनको भी रिवॉर्ड दिया था। जो सुना गया है, जो पार्क स्ट्रीट में जो रेप हुआ था, वो रेपिस्ट का जिन्होंने हेल्प किया था, उनको भी रिवॉर्ड दिया था। तो ममता बनर्जी और उनके पार्टी जो गुंडागिरी करते हैं, जो चोरी करते हैं, जो घोटाले करते हैं, उनके लिए ममता बनर्जी का पूरा रिवॉर्ड है। तो इस बात में मेरा कोई संदेह नहीं है। और ममता बनर्जी जो सीआरपीएफ के खिलाफ, जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्स है, उनके खिलाफ लगातार उकसाने की बात कर रही है। ये पहले भी किया था। देश के सुरक्षा बल चाहे या आर्मी, हर जगह पे, माहौल पे ममता बनर्जी जी ने सिस्टमैटिकली इनको डेंट करने की, इनकी जो छवि है, ये डेंट करने की कोशिश किया है। लेकिन वो खुद राज्य में एक पुलिस मंत्री रही है और वो अपने पुलिस को सेफ्टी नहीं दे पाई। पुलिस की माताओं को, पुलिस की बीवी को, जिनको रेप थ्रेट मिला था, उनके पास खड़ा नहीं हुआ, तो वो आर्म्ड फोर्स या मिलिट्री के साथ वो खड़ी होगी। ये सोचना भी मतलब क्या बोलेंगे, सपना से भी अधिक ये एक्सपेक्टेशन है। ममता बनर्जी जी से हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते नहीं है। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी खुद अपने आप को माँ, माटी, मानुष की प्रतिनिधि या लीडर बताते हुए भी इस राज्य में माताओं की क्या अवस्था है, क्या परिस्थिति है उनका सुरक्षा के लिए, हमने देखा है। तो ममता बनर्जी महिलाओं के सुरक्षा के लिए या महिलाओं के सम्मान के लिए ज्ञान ना बटे तो अच्छा है।